श्रीधार। आता एक गुरुदेव के और न चित विचार। बंदा गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोटम पुंज जातु बचन रवि कर निकर। अव्यक्त रूप में संत गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप में सदगुरु रामानंद स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मनता से पूज्य देवव्रत बाबा, मनता से पूज्य वरुण बाबा के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग में बैठे हुए सज्जन वृंद, माताओं बहनों, सभी को मेरा प्रणाम। बड़े भाग का उदय होता है तो जीव को सत्संग मिलता है। अभी हम लोग रामचरित मानस से नवधा भक्ति के विषय में, माता सबरी के विषय में पाठ में आया। सबरी माता मातंग ऋषि की शिष्या थी। पहले तो सबरी माता खिखिरनी की जोन में थी। संतों का भंडारा हुआ, वन में पत्थर फेंका गया। उस पत्थर को चाटने से वो खिखिरनी का जन्म कैसा हुआ? एक राजा के घर में राजकुमारी में जन्म ली वो खिखिरनी। जब साधु संतों का प्रसाद पाई हुई थी, एक बैग खिखिरने से राजकुमारी में जन्म लिया, तो उसका तो प्रसादी का प्रभाव था। वो राजकुमारी रहते हुए भी भक्ति में बहुत समय देती थी। साधु संतों को बुला के भोजन कराती थी। राजा रानी को हुआ ये राजकुमारी क्या कर रही है, ये ज्ञान इसको कहाँ से आया? राजा घर में ये साधु सेवा जब तक किसी को बुला के संतों को भोजन नहीं कराती थी, अपने भी नहीं खाती। कुछ दिन के बाद वो माता पिता से कहा मैं गुरु करूंगी, मुझे गुरु चाहिए, उनके शरण जाऊंगी, भक्ति करूंगी। राजा वाली बात थी, क्या तुरंत उसमें देर क्यों? तुरंत संतों को बताए कि फलाना संत बहुत बड़ी महात्मा है, उनको बुलाया गया। उनसे वो राजकुमारी दीक्षा ली, भजन करने लगी। जब ससुराल गई राजकुमारी, तो वहां भी जब तक संतों को भोजन नहीं कराती थी, तब तक अपने भोजन नहीं करती थी। वहां भी राजा लोग और उनकी सास बहुत इसके लिए कटु वचन भी बोलती थी कि कहां से ये राजकुमारी आ गई, क्या इसका है? रानी कही का ये व्यवहार हो? साधु संतों को बुला के जब भोजन नहीं कराती है तब तक नहीं करती है, तो रानी है, इसको क्या? सबसे ऊंची जात में ऊंचे घराने की ये बहू है, फिर भी इसका क्या ये आदत? नौरी को भेज करके खुदवाती थी संतों को, साधु को। देखो तो कोई भूखा नंगा साधु भी हो, बुला के लाओ। बहुत उसके साथ बोलती थी, हमेशा बात कथा करती थी, फिर भी वो सबको सहन करती हुई साधु सेवा में तल्लीन हुई। संजोग से साल में एक बार वो भंडारा करती थी, अपने गुरु को बुला के और संतों को भोजन कराती थी रानी। राजा की तरफ से छूट था उसको। राजा अपने माता जी से कह दिए थे, जब माँ ये नैहर से ही कुमारी अवस्था से ही ये भक्ति करती आ रही, इसको रोकना नहीं है, ये जो कुछ करे करने दो, मुझे कमी की बात की। फिर भी सास थी, कटु वचन बोलती ही रहती थी। राजकुमारी को अच्छा नहीं लगा। भंडारा में गुरु को बुलाए, भंडारा हुआ। जब सभी संत खा के चले गए और गुरु महाराज जी को भी भोजन करा के जब विदाई की वक्त आया,
राजकुमारी ने, रानी ने विदाई किया गुरु महाराज को और बहुत प्रसन्न हुए। गुरु महाराज कहे, हे राजकुमारी तुम बोलो, तुम वरदान मांगो हमसे, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे भक्ति से, तू जो मांगेगी मैं वही दूंगा। राजकुमारी को मन में हुआ, ठीक कहते हैं गुरु महाराज, अगर वरदान ही देंगे तो इनसे मांगते हैं। महाराज अगर आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वर जो मैं मांगती हूँ वो दीजिए। तो मांगो, जो मांगेगी मैं वही दूंगा, मांगो। वरदान में देने के लिए बहुत प्रसन्न हूँ। राजकुमारी कहती है, महाराज अगर आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मेरा ये शरीर छूट जाए, मेरा जन्म ऐसी नारी, अगर नारी में हो तो ऐसी नारी में जो कुरूप नारी में हो, सबसे नीच घर में अजर बुद्धि वाली मेरा हो, जो मुझे भक्ति में कोई रोक टोक नहीं हो, कोई नहीं रोके, मैं शांत भाव से अपना भक्ति करूंगी। कोई जात पात में भी, उसमें भी बहुत नीचा जात में, बहुत कुरूप में मेरा जन्म हो और मैं भक्ति मेरा पूरा हो। इसमें भक्ति करके देखा, इस राजघराने में भक्ति नहीं होता है, भक्ति का अपमान होता है। इसलिए गुरु महाराज, क्या तुम मांगती, ये कोई वरदान है? हाँ मेरे लिए ही वरदान है महाराज, अगर आप देना चाहते तो यही दीजिए मुझे, और किसी चीज की कमी क्या है? कमी इसी बात की है कि मैं भक्ति नहीं कर सकता, बहुत मुझ पर शासन है, तो ऐसा शासन मुझ पर नहीं रहे, मैं फिर ही रहूं भक्ति करने में, गुरु सेवा में, ऐसा प्रदान कीजिए। क्या ए मत बेटी, तुमको अगर यही इच्छा है तो मैं यही वरदान देता हूँ, तुमको मन चाह वरदान में तुम जो चाहती है वही होगा। उसके बाद वो शरीर त्याग करती है राजकुमारी, तो वही सबरी के घर, तगर भील था, उसके घर में उसका जन्म होता है। और जन्म होने के बाद कुरूप थी, देखने में सुंदर नहीं, गैस जैसा उसका दांत निकला, आंख बड़ा बड़ा काली कलुटी थी, देखने में भी सुंदर नहीं थी, तो शादी भी नहीं हो रहा था। आखिर में लड़की तो कुमारी रहती नहीं है, लेकिन फिर भी उसको किसी का लड़की नहीं कुमारी है, किसी तरह शादी करिए देखते। संजोग से उस सगर को कहीं नहीं मिला, भील को कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं था। संजोग से एक दुखी वर मिल गया, जिसको 4 बाल बच्चे थे, उसकी पत्नी मर गई थी, वो भी जात का भील था। वो आया, उसको पता लगा फलाना सगर की बेटी एक है, वो शादी करेंगे, तुमको पसंद हो तो कर लो। वहां गया, इसको तो शादी करना ही था, वो भी चाहता था कोई वर मिल जाए, द्वितीय है तो क्या है, शादी तो हो जाएगी बेटी का। सबरी का शादी कर दिए। शादी करने के बाद दूल्हा सबरी को लेके जब चली तो बहुत धूप था, बहुत गर्मी था और 4 बजने वाला था। रास्ते में एक जंगल पड़ता था, उस जंगल में आके वो सोचा, कहा कि कुछ देर यहाँ रुक जाते हैं, ये भी घोघा ताने हुए है, गर्मी से मर रही है, ठंडा लेगी, उसके बाद चलेंगे। वहां रुक गई और वो भी रुक गया। उसका दूल्हा कहा, ठीक है जा सुस्ता लो तब चलेंगे। बेचारी हवा पीने लगी मुंह उघार के, और हवा पी रही है पश्चिम रुख घूर के। दूल्हा के मन में हुआ, अरे शादी तो किया लेकिन दुल्हन को देखा नहीं गया, देखो तो कैसी है दुल्हन। पीछे से आके वो बेचारी आंख बंद करके देख, हवा पी रही थी, ठंडा लग रहा था कि बगल से आके देखता है, बाप रे दांत निकला हुआ चारों, आंख काली कलुटी, नाक इतना चौड़ा। तो वरदानी वैसा मांगी थी जो हम सबके कुरूप में मेरा जन्म हो, ऐसा ही मेरा रूप हो, कैसा ही था। ये बेचारे डर से पीछे हो गया, अरे तो हमको भी डर लगता है, मेरा 4 बच्चा जिसकी सेवा करने के लिए शादी किए हैं वो तो और डर से मर जाएगा, क्या करें, इसको यही छोड़ देते हैं, हम भाग जाते हैं अपने घर। सबरी भी बेचारी अपना वैसे हवा पीछे पीछे सूर्यास्त हो गया, वो तो भाग गया मोटी टोटी लेकर के जहाँ जैसा जो था, और उसको छोड़ दिया सबरी। सबरी देखिए जब धड़फड़ हो गया, अरे देखते कहाँ जाना है, हमको तो कुछ मालूम है नहीं। तो उधर उधर देखती है तो कहीं नजर नहीं आया उसके पति का जो शादी करके लाया था। अब तो किधर ना, तो रात को जहाँ लोग का गमन होता है वहां कुत्ता बोलता है, तो कुत्ता का आवाज आया जंगल में से। मातंग ऋषि की कुटिया थी, सबरी उधरे को चल दी।
तो देखते हैं इधर से कुत्ता का आवाज आता है, लगता है इधर लोग सब रहते हैं, घर उर होगा, वही रात बिताऊंगी, वही रहूं। संजोग से सबरी वहां पहुंच जाती है मातंग ऋषि की कुटिया पर, बगल में जाके बैठ जाती है। देखो यहाँ साधु बाबा लोग हैं, और वो तो साधु बाबा का सेवा करने के लिए तो यही रूप मांगे किया था, गुरु महाराज से दान में यही लिया था। बड़ा मन खुशी हुआ, भूल गई ससुराल की बात, भूल गई अपने पिता की नगरी को, सब वो बिगड़ गई। आज साधु लोग हैं, इनकी सेवा में करूं। उसके बाद वही जंगल में रहने लगी। करती थी क्या सबरी, तो रात में निचवाकर में उठ के साधु संतों जो बर्तन सब था सबको मांजना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सब चीज करके पानी भर के रख देती थी, फिर अपना चली गया। ऐसा 2-4 दिन हुआ। जिनका भाड़ा था करने का, बोलो अरे बर्तन कौन मांगा, पानी कौन लाया, चौका कौन लगाया, आप लगाए, आप लगाए। अपने में साधु लोग कहने लगे, कहना हम कहाँ किए, हमने की। ये बात जाके गुरु महाराज से जाके सब बोले, महाराज ऐसे की बात है, पता नहीं कौन सेवा करता है और फिर चला जाता है, पता नहीं लगता, तो पता करो। पता किया गया, संजोग से सबरी पकड़ा गई, बर्तन धो के लाई, चौका लगा के। लोग कौन है तुम, भूत है परेत है क्या? वो कहने लगी, बाबा न मैं भूत हूँ न परेत हूँ, मैं भीलनी जात की सबरी हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे कहीं कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ रुक गई आप लोगों की सेवा के लिए। मेरा मन लगा जो साधु की सेवा करूंगी, यही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। तो साधु लोग थे, ले गए चलो गुरु महाराज के पास। मातंग ऋषि दयालु थे, वो तो संत थे, समझ गए सबरी की जन्म की बात समझ गए, जो सबरी क्या थी, क्या हुआ। खिरनी से रानी हुई, रानी से ये अपना वरदान में ये ले लिया अपने गुरु से। वो महात्मा जी जान गए, कहते ठीक है। अपना पूरी कहानी जब कह सुनाई सबरी, तो मातंग ऋषि ने उसको कहा, हाँ ठीक है बेटी, रहो मेरे आश्रम में। और काम धाम करने लगी, उसको दीक्षा भी दे दिए। हाँ महाराज, मुझे गुरु दीक्षा दिया जाए, मैं आपकी सेवा करूंगी, जब तक रहूंगी तब तक। ठीक है बेटी, रहो, ये सेवा करने लगी। वही सबरी सब काम करती थी। जब मातंग ऋषि के समय आया शरीर त्याग का, तब उन्होंने कहा, हे सबरी, मैं तो फलाने अमुक समय में मेरा शरीर त्याग हो जाएगा, लेकिन मैं तुमसे एक बात कह के जाता हूँ। तो कहिए महाराज, जो आज्ञा हो। कहा देखो त्रेता युग आने वाला है, पहले द्वापर था, त्रेता आने वाला था, भगवान राम का जन्म होने वाला था। बोले देखो त्रेता युग में दशरथ के घर में राम का जन्म होगा, विष्णु अवतरित होंगे, राम लक्ष्मण उनका दोनों भाई आएंगे तुम्हारी कुटिया में, उनका दर्शन तुमको होगा। तुम कहीं नहीं जाना, यहीं रहना, जब तक उनका दर्शन नहीं हो तब तक नहीं जाना। वैसे तो तुमको युक्ति बता दी है, जो मायातीत का दर्शन कर रही हो, लेकिन माया रूप में जो भगवान आए हैं संसार में, उनका भी दर्शन तुमको होगा। तुम्हारी भक्ति ऐसी गाढ़ भक्ति। सबरी इस बात को भूली नहीं। गुरु महाराज का शरीर त्याग हुआ, तब क्या होता है, सबरी को कहा मुनि जो थे और साधु लोग, सबरी आओ, इस कुटिया में तुम्हारा जगह नहीं है, तुम अपना कुटिया बना लो। गुरु महाराज में शक्ति था, तुम्हारा छुआ हुआ सब सेवा लेते थे, लेकिन हम लोग नहीं ले सकते। हम लोग अपनी सेवा करेंगे, अपना काम अपने ही करेंगे, तुम्हारा सेवा नहीं लेंगे। हम तो तुम्हारे गुरु नहीं। गुरु महाराज तो चले गए, अपना कुटिया अलग करो। और इस सरोवर में, पंपा सरोवर नजदीक में था, पानी लाया करती थी, और सब उसी में स्नान, ध्यान, खाना पीना सब कुछ बनता था पानी पे। इसमें पानी भी नहीं लेना है, अपना पानी का व्यवस्था करो। अब पानी नहीं तुमको छू रही हूँ, पानी मेरा छुआ जाएगा। अब तो बड़ा असमंजस में पड़ गई सबरी। सबरी अच्छा ठीक है महाराज, मैं तो जाऊंगी नहीं, गुरु महाराज कहे तो भगवान आएंगे, हमको दर्शन देंगे। सबरी अलग में कुटिया बनाई, कुटिया बना के, और क्या होता है, पानी लाने के लिए गंगा किनार था करीब 2-2.5 कोस, वहां से पानी लाती थी, और ला के पीती थी और रखती थी। भगवान के चरण धोने के लिए भी पानी लाती थी। अब क्या होता है कि इनका भी जो पानी था पंपा सरोवर में,
सबरी का जाना बंद हुआ, पानी सब गंदा हो गया, खराब हो गया। तभी मुनियों को जाना पड़ता था, गंगा किनारे से पानी लाना पड़ता है। इनको भी अब गुरु महाराज दिखा रहे हैं, जो देखो तुम्हारे मन में जो कुलसित विचार है, तो देखो जो भक्त के बत में तो भगवान रहते हैं, सबरी तो अलग में कुटी बना के, उसका भाव ऐसा हुआ, हो सकता है भगवान को बड़ी आत्मा की शुद्धि थी, उसको पता नहीं कि भगवान कल आएंगे कि पत्नी के अभी नहीं आएंगे। होता था कहीं कल आ जाए तो हम क्या करें, व्यवस्था मेरे पास में कुछ है नहीं। सबरी गंगा जल भर के लाती थी उनके चरण पखारने के लिए, बैल को चिक के लाती थी उनको भोजन कराने के लिए, तो उसका चटाई बिन बिन के रखती थी भगवान को बैठाने के लिए, आसन पर बैठाएंगे। फूल तोड़ के जंगल के उस रास्ते पर, रास्ता से लेके अपने कुटिया तक फूल को बिछा देती थी, भगवान तो के मेरे कुटिया में आएंगे, फूल पर बैठ पार देके, ऐसा विचार सब दिन करती थी सबरी। इसमें तुलसीदास जी महाराज ने एक भजन गाए हैं, दर्शा है सबरी के मन उद्गार की बात। अपना राम जी के सबरी जो हाबई बातिया, अपना राम जी के सबरी हिया बई बतिया, हे हिया बई बतिया, हे जो हाबई बतिया, अपना राम जी के सबरी हिया बई बतिया। गंगा जल भरी भरी सबरी कलसा भरा बई रामा, गंगा जल भरी भरी सबरी कलसा भरा बई रामा। चरण पखारब रघुनंदन रसिया आहे, चरण पखारब रघुनंदन रसिया, अपना राम जी के सबरी जो हवई बतिया। होता था गुरु महाराज कर गए, आगे आ जाए, सब व्यवस्था करती थी। नीक नीक बेरिया सबरी तीखी तीखी राखई रामा, नीक नीक बेरिया सबरी तीखी तीखी राखई रामा। भोजन करायब रघुनंदन रसिया, अपना राम जी के सबरी जो हवई बतिया। कुश के चटैया सबरी झारी झारी उठावई रामा, यही पर बैठथिन रघुनंदन रसिया, अपना राम जी के सबरी जो हवई बतिया। ऐसे करते करते भगवान आ जाते हैं। तुलसी दास आत चरण की, सबरी के चरण लगेलन रघुनंदन रसिया, अपना राम जी के सबरी जो हवई बतिया। भगवान राम चले आते, दर्शन देते, चरण पखारती है, उद्गार से सबरी माई आंचल से चरण को पोंछ के आंचल पर बिठाती है भगवान को। अच्छा अच्छा बैठ जो चिक के लाई थी भगवान को भोजन करा रही, भगवान खा रहे हैं, बड़ा खुशी, बहुत आनंद। लक्ष्मण को बढ़ाते, लक्ष्मण लेके दांत कटा हुआ दे फेंक देता पीछे, वो नहीं खा रहे, गुस्सा से एकदम उनका मन लाल बुंद हो जाता है कि क्या है भैया जूठा बैर खा रही है। अब तो प्रेम की अधिकारी थी, तो बैर प्रेम से खा रहे थे भगवान। ऐसे ही करते करते सभी ऋषि मुनियों ने भी आए। उसके बाद भगवान कहते हैं, सबरी सबरी पहले हाथ जोड़ के विनती करती है, मैं अधम जात की अधमत नीच नारी, मैं आपकी भक्ति कैसे करूं, सेवा कैसे करूं हे प्रभु, मैं छोटी जात की भेलनी। कहते हे भगरी, हे सबरी सुन, जाति पात का मैं कोई भरोसा नहीं करता, मैं भक्ति का एक नाता मानता हूं, तुम सावधान होकर, तुम सावधान करके, अब कहते तुम ध्यान से तुम 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं। बहुत टाइम लग जाएगा, इसे मैं पूरा नहीं कहूंगा, और बाबा लोग कहेंगे 9 प्रकार की भक्ति। 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं और बता के कहते हैं तभी तुम्हें तो 9 प्रकार की भक्ति है, लेकिन किसी नारी पुरुष में अगर एक भी हो जाए इस 9 में से
तो वो मुझे अतिशय प्यारा है, तुम्हें तो नवो है भरपूर। और सबरी भगवान के चरण में झुक जाती है और सुमिरन करने के लिए बैठ जाती है और ध्यान करने लगती है भगवान राम और माया का रूप का दर्शन करती है और माया पीठ में लग जाती, ध्यान लग जाता है सबरी को। जहां से कोई फिर लौटता नहीं संसार में, वहां का ध्यान लग गया सबरी को, माया और माया पीठ का। जो माया से परे परमात्मा है उनका दर्शन होने लगा सबरी को। उसके बाद फिर मुनि लोग आए सबरी से, फिर पूछे भगवान, देखो सबरी हमको जाना है सीता माता की खोज में, कहाँ जाऊं, तुम कुछ उपदेश बताओ। माता सबरी कहती, हाँ प्रभु, आपको साथ देने वाले यही किष्किंधा में बाली 2 भाई है, वे वानर राज के राजा हैं, उनके साथ जाइए, क्योंकि बाली 6 महीना काट कर उस रावण को रखा, जो सीता माता को ले गया है, 6 महीना तक कांखे तर में दाब के रखा। उनसे जाके मिलिए, वो आपको इसका उद्देश्य बताएंगे और सीता माँ को तुरंत ला देंगे। तब सुग्रीव के यहाँ जाते हैं दोस्ती कर। वहां जब पहुंचे तो देखे भाई सुग्रीव को संपत्ति सब छीन के बालिए भगा दिया था, दोनों भाई था, तो जो विपत्ति में रहता है उसके साथ देते हैं परमात्मा। सुग्रीव को खोजते हुए वहां पहुंचते, सुग्रीव आता है, मित्रता होती है, और दोनों आदमी को मित्रता होने के बाद, खैर उधर तो नहीं जाऊंगा, इधर रखता हूँ अपनी बात को। और वहां भगवान जाते हैं सबरी माता से आज्ञा लेके, फिर वहां से चलते हैं। उसके बाद कुटिया पर आते हैं, मुनि सब का दर्शन देते हैं। मुनि सब आते हैं, कहते क्या कष्ट है आपको? कहते महाराज कष्ट तो ये बड़ी भारी कष्ट है, मेरा जो सरोवर था उसका जल दूषित हो गया, जब से गुरु महाराज गए वो पानी अब पीने लायक नहीं होते, तो इतना बड़ा कीड़ा फर गया, पूरे पिल्लू फर गया पानी में। और वो तो सबरी को मना कर दिया, इसके वजह से फर गया था, सबरी को भेजा वहां, क्योंकि भक्त थी सबरी गुरु महाराज की शिष्या, उसको भेजा गंगा का, तो सभी को जाना पड़ रहा था, पानी खराब हो गया। तो यही एक दिक्कत है महाराज। तो कहते क्या किया जाए? तो सुनते हैं आपके चरण में बड़ा तासीर है, आपका चरण धोके पत्थर से अहिल्या नारी का उद्धार कर दिए, अगर आपके चरण अमृत से अगर उसका पिल्लू दूर हो जाए, पवित्र हो जाए मेरा पानी, तो इसमें क्या है कीजिए। उनके चरण को पखारा गया, पखार करके वो जल लेके गए ऋषि मुनि, उसे पोखरा में पानी को डाल दिए चरणागत को, भगवान के चरण पखार के। वो जितना छोटा छोटा था कीड़ा तब यह मोटा हो गया, बड़ा बड़ा भर पोखरा में खदबद पिल्लू हो गया। अब तो क्योंकि वो तो भगवान का चरनाम है, मरेगा कहा के लिए, उसको तो और मोटा होना चाहिए, और सब इतना हो गया जो पानी नहीं था, केवल पिल्लू था। भगवान अंतर्ध्यान होकर आंख बंद करके, अरे ये तो सबरी का काम, सबरी को मना कर दिया, मेरे चरण से क्या हुआ? जब तक सबरी का चरण नहीं जाएगा ये पवित्र नहीं होगा ये जल। कहते मुनि महात्मा, आप लोग अभी भी द्वंद भावना में पड़े हुए हैं। आपके गुरु थे तो सबरी शिष्या आपके घर में सब कुछ करती थी, आप लोग को खाना पीना सब तैयार करती थी, बर्तन बासन चौका बर्तन सब वही करती थी ना। उसको आपने निकाल दिया आश्रम से, गुरु महाराज को जाते हुए, जाइए उसको बुलाइए, उसका चरण जाएगा तब जाके पवित्र। मेरे चरण से कुछ नहीं होगा, सबरी के चरण जो है वो मेरे चरण में नहीं। वहां से सबरी माता को लाते हैं मुनि महात्मा, कहते हैं दंडवत करती है सबरी फिर भगवान को, कहती क्या है महाराज? तो हमको तो यहाँ से निकाल दिया गया था। नहीं तुम अपना चरण दो पोखरा। नहीं सरकार, हमको तो छुआ जाएगा इनका पोखरा के पानी, मैं नहीं जाऊंगी उधर। नहीं तुमको करना, तुम जाओ, तुम्हारे चरण से ही वो पवित्र होगा। यही तो भूल की है इन्होंने, भेदभाव इनके अंदर हो गया। गुरु महाराज कहाँ भेद था? माता ऋषि कहाँ भेद किए? तुमको दीक्षा दी, तुमको अपनी पुत्री बना के रखे, उस टाइम में सब पानी लेते थे, खाते पीते थे, आज छुआ गया। सबरी जाती है, जैसे चरण स्पर्श करती पिल्लू में, थोड़ा सा तक जैसे तब पिल्लू उड़ गया, कहाँ गया पता नहीं,
सभी पानी हिलकोर लेने लगा, हिलकोर जैसे हरियर कंचन पानी हिलोरा ले रहा। श्री सद्गुरु सभी जितने साधु संत थे सभी धन कहे सबरी माता धन हो, सबरी माता धन हो। सभी माता फिर अपनी कुटिया में चली गई, भगवान अपने काम पर चले गए जिस खोज में निकले थे। एक भजन में आया है, कोई नहीं ढेल आमनिया है भजनिया बिना साहब के। संत सद्गुरु और परमात्मा ही साहब हैं, इनसे बढ़ के कोई साहब नहीं। अभी तो कहते हैं ना, जैसे हम लोग के संसार में बड़े बड़े अफसर को हम लोग साहब कहते हैं, लेकिन नहीं, संतों की बानिया में है साहब वो है परमात्मा, और उसके बाद संत सद्गुरु साहब है। कोई नहीं रहा आमनिया है भजनिया बिना साहब के। नर नारी सब पेट भरन है तू नाना भेट धरनिया। कहाँ है किसी को नाम निसनिया, रही गई सवारी भिलनिया है भजनिया बिना साहब के। कोई नहीं रहा आमनिया है भजनिया बिना साहब के। अमनिया कहते पवित्र को, जो साहब के शरण जाते हैं वही पवित्र होता है। नर नारी तो बहुत पेट भरने के लिए संसार में जोगी बन गए, फकीर बन गए, साधु बन गए, लेकिन सबरी जैसी भक्ति कोई नहीं हुआ। सुपथ जैसे भक्त कोई नहीं हुए, रविदास जैसे भक्त कोई नहीं हुए। इशारा करते हैं, कोई नहीं रहा आमनिया है भजनिया बिना साहब के। राजा युधिष्ठिर यज्ञ कियो है क्रोटी साधु गमनिया। सुपथ भगत दब भोजन पायो, अधरन घंटा घघरनिया हे भजनिया बिना साहब के। राजा युधिष्ठिर के यहाँ जब उतना खून खराबी हुआ तो पूछे भगवान किनसे, हे भैया, हे केशव, आप बताइए, आप तो कहते ये पाप कर्म है, जीव की हिंसा हुई, खून की नदियां बह गई मेरे राज में, तो पाप लग गया ना, इसका कैसे उद्धार होगा, इस पाप से कैसे बचेंगे। तो भगवान कहने की कृपा की, हाँ भैया आप तो बात सही कहते हैं, पाप तो हुआ, लेकिन आप धर्म के लिए लड़े, लेकिन फिर भी पाप हुआ, हिंसा हुआ, खून की नदियां बह गई, तो इसके उद्धार के लिए भी युक्ति है। तो कौन सा युक्ति है बताइए। तो आप भंडारा कीजिए, संत को भोजन कराइए, आपका ये पाप कट जाएगा। आपने सत्य धर्म के लिए लड़ाई लड़ा है। क्या ठीक है। 88,000 मुनि महात्मा को उन्होंने भोजन कराया, घंट नहीं बोला। राजा युधिष्ठिर बोले, महाराज अब तो 88,000 मुनि महात्मा जितने थे हमारे राज में, सभी को न्योता देके भोजन कराया, घंट नहीं बोला, क्या हुआ। क्या हाँ, भोजन कराई आप सही में 18,000 मुनि महात्मा को, लेकिन संत का भोजन नहीं हुआ। तो संत, इसमें संत नहीं है तो नहीं, संत नहीं हुए। आप ही के गांव में संत है, आप उनको खोज नहीं किया, कौन है बताइए आप। तो सुपथ भगत को आप दौड़ दिया, नहीं, उनको डोम जान के नहीं दिए थे। आखिर जात के डोम है, साधु है, लेकिन संत थे, भगत थे, भक्त थे भगवान के। कहते जाइए उनको दल दीजिए, उनके ही कान से गंड बोलेगा। तब उनको लाया गया, उनको भोजन कराया गया। द्रौपदी से कहा गया, द्रौपदी तुम्हारा भंडार झूठा हो गया, फिर अपने से चौका लगा के एक संत बाकी आए हैं, भोजन करा उनको। देखो घंट बोलता है, कथा वैसे बहुत लंबा है, मैं चौक में कर रहा हूं। तो उनको लाया गया, 56 द्रौपदी चूल्ही जोड़ के 56 प्रकार का व्यंजन बनाई अगरेल में। जैसे बगल देते हैं चावल एक में डाला और अनेक सब्जियां अलग अलग कटोरा में व्यंजन सा, वैसे ही उनके लिए अगरेल में चावल और 56 कटोरा में अनेक प्रकार के व्यंजन बना के द्रौपदी तैयार किया, ठाव लगाए, भगवान को बैठाए, भगवान संत को बुलाए, संत बैठे भोजन करने के लिए। आप इधर चले आइए, उनको कहिए इधर चले, उधर माता लोग बैठेगी, आप इधर चले आइए। उधर के
चावल पर उधल दिए 56 कटोरा, सबको घिटमा घिट करके मिला देते हैं। मिला के जैसे हम लोग कहते हैं श्री सदगुरु महाराज की जय, ऐसे ही उन्होंने भोग लगाया, अपने गुरु महाराज को चढ़ाए, और जैसे सबको मिला के गिलास उठाए कि घंट बोला टनाक से, फिर उठाए घंट बोला टनाक से, 2 बार बज गया, 4 बार बजना था, तीसरा बार उठाए जो कि गला से चल जाती है 7 मील के ऊपर में, और ऊपर में जाके देखिए इतना मुनि महात्मा भोजन के घंट नहीं बोला, और ये संत कहते हैं जो घंट बोल रहा है, इनके गिलास उठाने पर घंट बोलता है आप रूपी। फिर जो तीसरा कौर उठा के खा रहे थे, ले जा रहे थे, तब तक रानी के देख लिया, इनका सब तो कटोरा उघला हुआ, सब मिलाया हुआ प्रसाद में, सबको खा रहे हैं। मने मन करते जो ये आखिरी जात के डोम न है, आदत है इनको मिला के खाने का। तीसरा कौर जब भी घूर गया, खाए नहीं, भगवान कृष्ण थे बैठे, 5 भाई पांडव थे, राजा युधिष्ठिर बोलते हैं क्या हुआ प्रभु, भोजन कीजिए न, 2 बार और घंटे बोलना है। कहते देखो जी भोजन तो हम सब कर लेंगे, गुरु महाराज का भोग लगाया हुआ, लेकिन अब तुम्हारे यहाँ डोम का भोजन होगा, घंट थोड़े बोलेगा, डोम के खाने से घंट बोलता है। कौन आपको डोम कह दिया, पूछो अपनी रानी से जाके। जब द्रौपदी जाके भगवान कृष्ण पूछते हैं क्या द्रौपदी तुम संत को डोम कह दिया, मैं व्यक्त नहीं किया, मने मन कहा, मैं 56 स्वाद का भोजन बनाई थी, मैं आज तक मैं कभी भंडार नहीं बनाई थी, लेकिन आज पहला दिन था संत के भोजन कराने के लिए, मुझे आपने ऑर्डर दिया कि तुम खाना बनाएगी, भोजन बनाई, तो मैंने बनाया, 56 प्रकार के स्वाद में था, उसको सबको घिटमा घिट करके खा रहे थे, मैं क्या करता। मैं मने मन कहती हूँ आखिर जात के डोम है, डोम लोग बीज मत के भी खाते हैं, इसलिए मैं मने मन कहा, व्यक्त नहीं किया, करके जाओ अब तो 2 बार नहीं घंटे बोलेगा, अब तुमको नरक जाना ही पड़ेगा। इसलिए इस भजन में इशारा किए हैं कोई नहीं रहला मनिया है भजनिया बिना साहब के, दुर्योधन गृह संपत्ति नाना नेवा त्यागी परनिया, दुर्योधन गृह संपत्ति नाना नेवा त्यागी परनिया, भक्त विदुर गृह भोजन पायो, पायो प्रभु केला के खिलनिया, हे भजनिया बिना साहब के, पाए प्रभु केला के खिलनिया, हे भजनिया बिना साहब के, कोई नहीं रहा लया मनिया, हे भजनिया बिना साहब के। दुर्योधन को उनके पिताजी धिक्कार कहता है, दुर्योधन जब तक ये बोला रहेगा तब तक तुम्हारी जीत नहीं होगी, हमारा सब बेटा मारा जाएगा, इसलिए तुम एक काम करो, मैं जन्म से अंधा हूँ, मुझसे उसको न्योता दो, बुलाओ भोजन कराने के लिए कृष्ण को, और भोजन करने के बाद हम उससे आलिंगन करेंगे, हम मिलेंगे, और तब उसको देखो उसको समाप्त हम कर देते हैं, तब तुम्हारी जीत होगी। नहीं जब तक वो कृष्ण है वो ग्वाला, तब तक तुम्हारी जीत नहीं होगी, ऐसा करो। तो उन्होंने न्योता देके उनको बुलाया भगवान को, इसलिए कहते हैं जो दुर्योधन दी संपत्ति नाना नेवा त्याग, उनके यहाँ आए तो भगवान, लेकिन भोजन नहीं किए। क्या तुम्हारे यहाँ देखो दुर्योधन, मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं जाता हूँ चाची के पास, विदुर रानी के हाथ का भोजन करूंगा, और वहां से चल देते हैं। तो वही केला का छिलका, विदुर रानी नहाती थी, ये कहते चाची बड़ी जोर भूख लगी है, अब विदुर रानी बेहोश हो गई, इसलिए मैं भगवान मेरे यहाँ भूखे आए हैं, भीगे हुए कपड़ा से दौड़ती है, केला घर में था पका हुआ, वो घोर लाती है, अब बेसुध हो गई, साड़ी गिर गया, भीगा हुआ कपड़ा था, और बेनंगन होके वो खोचा को खिला रही थी या गुड्डा को फेंक रही थी, ढेर लग गया। तब तक उधर से विदुर आ गए, क्या है विदुर रानी ये क्या कर रही है, अपना पाग उतार के उनको देह पर देती है, पहले अपने शरीर को ढको, और भगवान को खोचा खिला रही है, गुड्डा फेंक रही, इतना बेसुध हो गई तो बेसुध हो गए, वो विदुर रानी बेसुध हो गई, उनके प्रेम भाव में ऐसा प्रेम था। और जब गुड्डा लेके भगवान को दी खाने के लिए, भगवान के चाची जो रस उस छिलका में था, जो प्रेम उस छिलका में था, मेरे पेट भर गया, मैं भर पेट खाया, अब इस गुड्डा में कुछ नहीं है,
इसलिए फिर इशारा करते हैं, कोई नहीं रह लैया मनिया है भजनिया बिना साहब के। धर्मदास यह अरज कर तुम्हें सतगुरु की ये महिमा। धर्मदास यह अरज कर तुम्हें सतगुरु की ये महिमा। भक्ति प्रताप से भक्त रविदास कठौती में गंगा के मंगनिया हे भजनिया बिना साहब के। रविदास से भक्ति कठौती में गंगा महारानी को आना पड़ा कगना का जोड़ा लगाने के लिए। कथा बहुत लंबा है, इतना ही पर मैं समापन करूंगा, फिर पूज्य बाबा लोग के मुकाबले से सुनेंगे। कठौती में गंगा के मंगनिया हे भजनिया बिना साहब के। कोई नहीं रहा लैया मनिया है भजनिया बिना साहब के। तो कोई पवित्र नहीं होते हैं जब तक संत सदगुरु के द्वारा परमात्मा का भजन नहीं करते हैं, तब तक ये जीव पवित्र नहीं होता है, तब भक्त कहलाता है। तो ऐसे भक्त शिरोमणि रविदास थे। संत माता सबरी थी, और मीराबाई थी, सदन कसाई थे, सुपट भगत थे। तो उनके खाने से दो ही कर खाए घंट बोल गया। तब फिर भी उनको नरक में पांचों भाई पांडव और द्रौपदी को इस पार से उस पार जाना पड़ा। पूरा नहीं हुआ लेकिन उसको टपना पड़ा, नरक को टप के तब उस पार हुए पांचों भाई पांडव और द्रौपदी। वही अगर संत को दोहमत नहीं लगाती तो पार था। तो इसलिए अभी भी हम लोग भंडारा करते हैं। यही है ख्याल, यही है जो पाप को क्षय करते हैं। साधु संत की भंजन करा के संत को भोजन कराते हैं, अपनी गति मुक्ति के लिए भंडारा सिद्ध होता है। भंडारा करके समापन हम लोग करते हैं। अभी भी भंडारा इसी बात पर चलता है। और गुरु की भक्ति, साधु की सेवा बिना किए कुछ हाथ नहीं आता है। तो विशेष मैं नहीं कहूँगा, पूज्य बाबा लोग के मुखारबिंद से भी सुनिए आप लोग। यही मैं थोड़ा सा आप लोगों को संत वाणी के हिसाब से और भक्ति के विषय में माता सबरी का जो जीवन था और अंत तक जो हुआ वो संतों के विचार से ही आप लोगों को सेवा में मैंने पेश किया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।